नमस्ते। सोलर सब्सिडी ये एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन है ना। खासकर अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो अगर मन में ये सवाल है कि भाई सोलर लगवाने पर सरकार से असल में कितना पैसा मिलता है, तो बस अगले कुछ मिनटों में इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए सीधा उसी सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ा सवाल है। सब्सिडी मिलती कितनी है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। आज हम इसका पूरा हिसाब किताब देखेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस पूरी कैलकुलेशन को समझने के लिए ना सबसे पहले इसकी फाउंडेशन को पकड़ते हैं, और वो फाउंडेशन है केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद। ये सब्सिडी का पहला हिस्सा है जो पूरे देश के लिए है। अच्छा, तो इस स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसके तहत जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर। मतलब एक बात तो साफ है कि सरकार का जो मेन फोकस है वो छोटे यानी रेजिडेंशियल सिस्टम्स पर ज्यादा है। अब ये देखिए, हिसाब बड़ा सीधा है। अगर 1 किलोवाट का सिस्टम है तो सब्सिडी मिलेगी 30,000 रुपए। 2 किलोवाट पर यह हो जाती है सीधी डबल, मतलब 60,000 रुपए। और अगर 3 किलोवाट का सिस्टम है तो ये सब्सिडी बढ़कर हो जाती है 78,000 रुपए। याद रखिए, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हिस्सा। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। केंद्र सरकार की ये जो सब्सिडी है ना, ये 78,000 रुपए पर आकर रुक जाती है। मतलब इसके बाद चाहे कोई 4 किलोवाट का सिस्टम लगवाए, 5 का लगवाए या 10 का, केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद 78,000 रुपए ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से और इंटरेस्टिंग होती है। ये तो हो गई केंद्र सरकार की बात। अब जो लोग उत्तर प्रदेश में हैं, उनके लिए एक और फायदा है, एक तरह का बोनस जो यूपी सरकार की तरफ से मिलता है। तो देखिए, यूपी की जो सोलर पॉलिसी है वो केंद्र की सब्सिडी के ऊपर एक और सब्सिडी देती है, और ये है 15,000 रुपए पर किलोवाट। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये सिर्फ 2 किलोवाट तक ही मिलती है। मतलब यूपी सरकार से मैक्सिमम 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। तो अब आता है वो मोमेंट जब सारी चीजें एक साथ जुड़ेंगी। अब इन दोनों सब्सिडीज को, केंद्र वाली और यूपी वाली, जोड़कर देखते हैं कि टोटल फायदा कितना हुआ। यही वो कैलकुलेशन है जो सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है, तो जैसा हमने पहले देखा, केंद्र सरकार से कितनी सब्सिडी मिलेगी? 60,000 रुपीज। अब इसमें जोड़ते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की सब्सिडी। 2 किलोवाट पर ये अपनी मैक्सिमम लिमिट पर है, यानी पूरे 30,000 रुपए। तो टोटल कितना हुआ? 60,000 रुपए प्लस 30,000 रुपए, ये हो गया पूरे 90,000 रुपए। मतलब 2 किलोवाट के सिस्टम पर टोटल सब्सिडी 90,000 रुपए की है। ये है दोनों योजनाओं का मिलाजुला फायदा। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। 1 किलोवाट पर कुल 45,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 90,000 रुपए, और 3 किलोवाट पर ये पहुंच जाता है अपने मैक्सिमम लिमिट पर, पूरे 1,08,000 रुपए। तो यही वो स्वीट स्पॉट है जहां सबसे ज्यादा सरकारी मदद मिल रही है। तो अब समझ आया कि जब हर जगह ये सुनने में आता है कि 1,08,000 तक की सब्सिडी मिल रही है, तो वो बात कहाँ से आती है? वो यहीं से आती है। ये जो मैक्सिमम सब्सिडी है, ये 3 किलोवाट के सिस्टम पर ही मिलती है। ठीक है, तो फायदों की बात तो हो गई, लेकिन अब जरा रियलिटी चेक पर आते हैं। कुछ जरूरी नियम और शर्तें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो सही फैसला लेने में मदद करती हैं। और ये है सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिए। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर कोई भी सब्सिडी नहीं है, जीरो। ये बात एकदम साफ होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? ऑफ ग्रिड पर सब्सिडी क्यों नहीं? देखिए, सरकार उन सिस्टम्स को प्रमोट कर रही है जो मेन बिजली की ग्रिड से जुड़े होते हैं। ऐसा करने का मकसद है देश की बिजली ग्रिड को और मजबूत बनाना। इसीलिए सब्सिडी भी सिर्फ ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स पर ही मिलती है। हाँ, पर एक अच्छी खबर भी है। चाहे ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं या हाइब्रिड सिस्टम, अगर वो ग्रिड से जुड़ा है तो दोनों पर सब्सिडी बिल्कुल सेम मिलेगी। तो इससे ये फायदा है कि अपनी जरूरत के हिसाब से सिस्टम चुनने की पूरी आजादी है, सब्सिडी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो सब्सिडी का पूरा हिसाब किताब तो समझ आ गया। अब सवाल आता है प्रैक्टिकल चॉइस का। मतलब पैसों की बात तो ठीक है, पर कौन सा सिस्टम लगवाना सही रहेगा?
ऑन ग्रिड या हाइब्रिड? चलिए इसे समझते हैं। ये देखिए, यहाँ फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। अगर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पावर कट ज्यादा नहीं होते और मेन मकसद सिर्फ बिजली का बिल कम करना है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे बेस्ट है। शहरों के लिए यही रेकमेंड किया जाता है। पर अगर बिल कम करने के साथ साथ पावर बैकअप भी चाहिए, मतलब उन इलाकों में जहाँ बिजली अक्सर जाती है, तो फिर हाइब्रिड सिस्टम ही सही चॉइस है। हाँ, इसकी शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें बैटरी होती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। देखिए, आज के समय में सोलर सिस्टम लगवाना सिर्फ एक खर्चा नहीं रह गया है, ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बन चुका है, और वो भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे सरकार खुद सपोर्ट कर रही है। सोचकर देखिए, सरकार की तरफ से इतनी अच्छी सब्सिडी है, बैंक से फाइनेंसिंग भी अवेलेबल है, और यूपी सरकार तो ऊपर से और मदद दे रही है। इन सब वजहों से सोलर अब कोई हाई कॉस्ट रिस्क नहीं है, ये एक वेल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिस्टम कितना बड़ा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी ये है कि सिस्टम सही हो, मतलब जो जरूरत है उसके हिसाब से फैसला लेना सबसे जरूरी है। और आखिर में बस एक बात, जब सरकार की तरफ से 1,08,000 रुपए तक की मदद मिल रही हो, तो ऐसे में डिसीजन को डिले करना शायद सबसे महंगा सौदा है। ये एक ऐसा मौका है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।